हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, हमने मृदा कोलाइड्स के गुण देख रहे थे और मृदा कोलाइड्स के गुण अपन ने देख लिए थे। संयोजन और आसंजन, सुघटेता, ऊर्णी पिंडन एवं विऊर्णी पिंडन, फैलाव एवं संकुचन। संयोजन मतलब समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को क्या कहते हैं? सहसंजन। आसंजन मतलब दो डिफरेंट अणुओं के बीच में, ठीक है, जैसे ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बीच में, वो होता है आसंजन। सुघटेता, ये भी देखिए किस में पाया जाता है? सिलिकेट मृदा के अंदर ये गुण मिलता है। देखिए ये चुंबकीय क्या कर रहे हैं कि बल लगाने पर मृदा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, और बल हटा दें तो वापस में जिस तरीके से एक रबड़ का गुण जो मिलता है ना, उसी तरीके से ये मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए सुघटता का गुण है वो सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? मोनोनाइट समूह में, उसके बाद में कैवेलोनाइट समूह में। ये सिलिकेट मृदा के क्या आएंगे? प्रकार आएंगे, उसमें देखेंगे अपन। ऊर्णी पिंडन, ऊर्णी पिंडन मतलब ये ऑलरेडी देखिए कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश रहता है? ऋणावेश रहता है। कौन सा रहता है? ऋणावेश। और ऋणावेश रहने के कारण क्या करते हैं? ये धनावेश को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके और ये कण आपस में मिलकर एक समुच्चय बना लें, मतलब समूह बना लें, तो वो था ऊर्णी पिंडन। और ये देखिए समुच्चय के न बना करके ये कणों में टूट जाएं, उनको बोला जाता है विऊर्णी पिंडन। फैलाव एवं संकुचन मतलब कोलाइडी कणों में फैलाव और संकुचन का गुण भी पाया जाता है। मृदा कोलाइड क्या होते हैं कि जल के संपर्क में आकर के जल को सोख करके क्या कर लेते हैं? फूलते हैं। तो फूलते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, इससे उसको फैलाव का गुण भी पाया जाता है। और जल सूखने की दिशा में वो सिकुड़ भी जाते हैं, इसका मतलब संकुचन भी उसमें पाया जाता है। तो ये गुण भी सिलिकेट मृदा के अंदर प्रेजेंट होता है। सिलिकेट मृदा की जो मोनोनाइट समूह उसमें ज़्यादा होता है, और हाइड्रस माइका में मध्यम, और उसके बाद में कैवलोनाइट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखते हैं मृदा कोलाइड्स के प्रकार। मृदा कोलाइड्स दो प्रकार के होते हैं, देखना, दो प्रकार के मृदा कोलाइड्स, अकार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड। अकार्बनिक और कार्बनिक कोलाइड्स। अकार्बनिक कोलाइड्स सिलिकेट क्ले और आयरन एवं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अकार्बनिक कोलाइड के प्रकार हैं, सिलिकेट क्ले भी बोल सकते हैं, दूसरा है आयरन एवं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कार्बनिक कोलाइड में आता है हुमस। सिलिकेट क्ले, ये देखिए इसमें कैवलिनाइट समूह है, मोनोनाइट समूह है, इलाइट या हाइड्रस माइका समूह भी बोल सकते हैं। कैवलिनाइट समूह है, मोनोनाइट समूह है, और इलाइट या हाइड्रस माइका समूह भी। हाँ, अकार्बनिक कोलाइड का दूसरा टाइप है आयरन एवं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखेंगे, ठीक है। फिर आता है कार्बनिक कोलाइड। कार्बनिक कोलाइड, तो कार्बनिक कोलाइड में क्या आती है बेटा? हुमस आती है। कार्बनिक इनको खनिज कोलाइड भी कहा जाता है। कार्बनिक कोलाइड को क्या कहा जाता है? खनिज कोलाइड भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से मृत्तिका आती है। मृत्तिका कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है। मृत्तिका कोलाइड से मुख्यतः दो समूह में विभक्त होती है, एक तो सिलिकेट क्ले और दूसरा आयरन इलाइट या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सिलिकेट मृदाएं, इनका निर्माण समशीतोष्ण प्रदेशों में होता है। इसकी संरचना निम्न प्रकार से होती है, देखना आप कैसे देखते हैं। रूप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म द्वारा देखने पर ये कण प्लेट्स के समान पुस्तक के पृष्ठों की पतली परत के समान, देखिए एकदम पतली परत के समान स्तरीय आकार की षटभुजाकार अनियमित छड़नुमा पाई जाती है। सतह क्षेत्रफल देखो, मृत्तिका के कण बहुत क्या होते हैं? बारीक होते हैं, अतः इसका बाह्य क्षेत्रफल क्या होता है? ज़्यादा होता है। विद्युत आवेश, इन कणों पर आवेश ऋणावेश पाया जाता है, इसलिए धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस प्रकार अंदर की परत
ऋणावेशित रहती है और बाहर की परतें धनायन की बन जाती है। अधिशोषित आयन मृतिका के कणों पर ऋणावेश होने के कारण इसकी सतह पर धनायन अधिशोषित होते हैं। धनायन अस्थिर परत के रूप में अधिशोषित रहने से दूसरे धनायनों द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, जिसे धनायन विनिमय कहते हैं। देखना तो सिलिकेट मृदा के गुण को कौन से क्या मिलता है, आपको पता है बहुत ही सतह है एकदम बारीक होते हैं, इनके कणों का आकार बारीक होता है। और ये वैसे समझो, देखिए एक पतली बुक जिसके पृष्ठों की अगर अपन सतह देखें सेम वैसी की वैसी मिलती है। ठीक है, इनका जो आकार है वो षट्भुजाकार मिलता है। ठीक है, और अनियमित छद्मनुमा भी हो सकता है। और सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। विद्युत आवेश आपको पता है क्या होता है, हाँ, विद्युत आवेश इन पे कैसा रहता है, ऋण आवेशित रहते हैं। ऋण आवेशित होने के कारण क्या कहते हैं कि इसकी सतह पर धनायन अधिशोषित होते हैं। क्या होते हैं, धनायन अधिशोषित होते हैं। तो इसका मतलब धनायन अस्थिर परत के रूप में अधिशोषित होने के कारण दूसरे धनायनों को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसको धनायन विनिमय भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, सिलिकेट मृतिका का खनिजन एवं रासायनिक संगठन। देखना, उच्च क्षमता की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पता चलता है कि मृतिका के कण कैसे हैं, क्रिस्टलीय हैं होते हैं। खनिजन एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से सिलिकेट मृदाओं को 3 भागों में बांटा गया। एक तो फर्स्ट कौन सा है सिलिकेट मृदा का, कैओलिनाइट समूह है, मोंटमोरेनोनाइट समूह है और इलाइट समूह है। फर्स्ट कौन सा है, कैओलिनाइट समूह है। इसमें देखना कैओलिनाइट समूह है, जो इसमें कैओलिनाइट खनिज पाया जाता है और कैओलिनाइट कण क्रिस्टलीय इकाइयों के बने होते हैं, जिनमें परत एल्यूमिना, अब देखो एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम की, देखिए एल्यूमिना Al2O3। तो दूसरी परत है वो सिलिका का सूत्र SiO2 होता है। तो इस प्रकार की मृतिका की संरचना 1 देखिए 1:1 टाइप भी कह सकते हैं। एल्यूमिनियम सिलिका की परतें आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल द्वारा जुड़ी रहती हैं। हाइड्रोक्सिल मतलब OH के द्वारा रहती हैं, जिससे आपस में मजबूती से जुड़ी रहती हैं। देखिए नीचे चित्र की सहायता से आपको दिखाया गया है, उसमें देखना दोनों साइड में देखिए धनायन है, धनायन है। इसमें देखना कि एक परत जो है एल्यूमिना की है, एल्यूमिना परत देखिए एक लाइन जो खींची हुई, एक बीच में तो परत एल्यूमिना की है और ऊपर नीचे दो परत हैं वो सिलिका की हैं। ऊपर 2 परत हैं वो सिलिका, दो सिलिका की और एक नीचे एल्यूमिना दिख रहा है। लेकिन अभी 2 परत आपको दिख रही हैं, लेकिन बीच में एक ही है, एक सिलिका की परत है और एक एल्यूमिना की, बाद में सिलिका की परत है फिर एल्यूमिना, तो मतलब 1:1 ही तो है, 1:1। आपस में जुड़ी किससे हुई हैं, ऑक्सीजन देखो बीच में ये डॉट से दिखाया गया है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, कैओलिनाइट की केवल बाहरी सतह ही क्रियाशील होने से धनायन अधिशोषण क्षमता बहुत कम होती है, कि बाहर मतलब बाहर की सतह क्रियाशील तो होती है, से होने से क्या है धनायन अधिशोषण क्षमता बहुत कम होती है। और अपने कोलाइडी कणों का देखिए गुण देखे थे, सुगठिता भी पाया जाता है इसमें, है ना। अब देखो कम बेता कौन कौन से मिलते हैं, सुगठिता, संसर्जन और फैलाव एवं संकुचन के गुण भी कम होते हैं। सैरंध्रता व परमाणुता अधिक। देखना एक बार, सैरंध्रता और पारगम्यता क्या होती है, अत्यधिक होती है। और इसकी संरचना का जो सूत्र होता है वो सूत्र याद जरूर करना है, क्योंकि एग्जाम में ये सूत्र जब आपका सही है तो अगला नंबर देने के लिए विवश हो जाता है। तो ये सूत्र ज़रूर अच्छी तरीके से याद करना है। हाँ, तो देखिए एल्यूमिनियम के कितने पार्ट हैं बेटा, ये 4 ले रखा है। कितने हैं, एल्यूमिनियम 4, सिलिकॉन 4, फिर ऑक्सीजन कितने हैं 10 और हाइड्रोक्सिल समूह कितने हैं 8।
तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम 4, सिलिकॉन 4, ऑक्सीजन 10 और हाइड्रोक्सिल समूह 8। तो ये सूत्र अच्छी तरीके से याद कर लेना। और फिर दोनों की बताइए, लेयर बताइए 1:1 है। किस चीज़ की है? एक एल्यूमिना की और एक सिलिका की परत होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है बेटा? ऑक्सीजन के द्वारा और हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा, दोनों की जुड़ी होती है। बाहर इन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो आप बताओगे सुगठिता, संसर्जन, फैलाव और संकुचन गुण थोड़ा कम पाया जाता है, लेकिन सौंदर्यता और पारगम्यता अत्यधिक होती है। ये गुण बता देना। ठीक है। और कैसी इकाई से बने थे? क्रिस्टलीय इकाई से बने होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट समूह आता है मोंट-मोरिलोनाइट समूह है। मोंट-मोरिलोनाइट समूह है। देखना। मोंट-मोरिलोनाइट समूह, इसमें प्रमुख मोंट-मोरिलोनाइट खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? मोंट-मोरिलोनाइट खनिज पाया जाता है। मोंट-मोरिलोनाइट के कण भी क्रिस्टलन इकाइयों से बने होते हैं। तो ये बात अपन ने केओलिनाइट में पढ़ी थी। एक ही बात आती है कि क्रिस्टलीय इकाई के बने होते हैं, उसमें भी कहा था। जिनमें 2 सिलिका परत है। वहाँ तो अपन ने क्या देखी थी? एक ही। केओलिनाइट समूह में ओनली एक परत देखी थी, लेकिन इसमें कितनी है? मोंट-मोरिलोनाइट में कितनी है बेटा? 2 परत, 2 सिलिका की परत और एक एल्यूमिना परत, जिसमें इसमें क्या थी बेटा? एक एल्यूमिना और एक सिलिका। जब से कि भी इसमें क्या है? 2 सिलिका की परत बनानी है और एक एल्यूमिना की बनानी है। सिलिका का सूत्र SiO2, एल्यूमिना के सूत्र बेटा Al2O2। ठीक है। इस प्रकार की मृत्तिका की संरचना को 2:1 टाइप कहते हैं। 2:2 क्यों हो बेटा? 2 सिलिका की, एक एल्यूमिना की हो गई ना, तो 2:1 बोल सकते हैं। जबकि केओलिनाइट में क्या था? एक तो किसकी थी? एक तो सिलिका की आ गई, एक में एल्यूमिना की आ गई, तो 1:1 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखना। इस प्रकार की मृत्तिका संरचना को 2:1, इसमें एक एल्यूमिना परत बीच में तथा सिलिका परत दोनों ओर होती है। एल्यूमिना बीच में आ जाएगी और सिलिका दोनों ऊपर नीचे आ जाएंगी। सिलिका एवं एल्यूमिना परत आपस में ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा जुड़ी रहती है। ये आपस में कमजोर बंधन द्वारा जुड़ी रहती है। देखना, इनमें केओलिनाइट की अपेक्षा दनायन की अधिशोषित क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी आंतरिक और बाहरी सतह अधिक क्रियाशील होती है, जिसकी वजह से इसमें सुगठिता, संसंजन, फैलाव और संकुचन का गुण क्या पाया जाता है? अधिक। सौंदर्यता तथा पारगम्यता कम होती है। जबकि केओलिनाइट में क्या थे बेटा? सौंदर्यता और पारगम्यता ज़्यादा पाई जाती थी। सुगठिता, संसंजन और फैलाव संकुचन के गुण क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार की मृदाएं पानी देने से फूल जाती हैं और अन्न देने से सिकुड़ने से गहरी दरारें भी पड़ जाती हैं। तो देखिए, इससे जुड़ाव में कार्य में कठिनाई भी आती है। इसका संरचना सूत्र एल्यूमिनियम कितने होंगे? 4, और सिलिका क्या होगी? 4, और हाइड्रोक्सिल, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह है, ऑक्सीजन के ज़्यादा होंगे और हाइड्रोक्सिल समूह के 4 है। ठीक है। ये था मोंट-मोरिलोनाइट समूह है। हाँ, तो देखिए संरचना को देखिए एक बार। संरचना में देखिए एल्यूमिना परत बीच में एक लाइनिंग के थ्रू अपन को शो कर रखा है। सिलिका के ऊपर नीचे परत दिखा रखी है और दनायन के थ्रू देखिए जुड़ी हुई हैं। तो ऊपर वाली परत में देख रहा हूँ ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ी हुई है। बीच में ऑक्सीजन भी तो है ना, क्रिस्टलन इकाई है। तो आंतरिक अधिशोषण क्षमता दिखा रखी है, देखिए दिख रही है ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए इलाइट समूह है। नेक्स्ट आता है इलाइट समूह है। इस समूह को आइड्रस माइका भी कहते हैं।
इलाइट समूह को कौन से क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम है आइडस माइका भी। इस समूह में प्रमुख रूप से इलाइट खनिज पाए जाते हैं। इस समूह में इलाइट के कण भी क्रिस्टल इकाइयों से बने होते हैं। इनमें संरचना मोंटमोरेनाइट की तरह है, 2:1 होती है। इसमें भी 2 सिलिका परत और 1 एल्यूमिना परत। तो इसमें 2 सिलिका परत हैं और 1 एल्यूमिना परत। इसमें 1 एल्यूमिना की परत के दोनों ओर सिलिका परतें होते हैं, दिख रहा है। एल्यूमिना के सेम भी मिल रहे हैं, 2:1 और वही समूह है, एक ही बात है इसमें भी। इनमें कण मोंटमोरेनाइट से थोड़े बड़े होते हैं। इसकी संरचना में 2 इकाइयों के मध्य पोटेशियम पाया जाता है, जिसके कारण ये है मोंटमोरेनाइट की अपेक्षा कम प्रसारीय होती है। अतः सुगठिता संसर्जन, फैलाव, संकुचन मोंटमोरेनाइट से कम और केओलिनाइट से अधिक पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो संरचना सूत्र है, पोटेशियम एल्यूमिनियम 4, सिलिकॉन है वो 8 और ऑक्सीजन 20, हाइड्रोक्सिल समूह है 4, ठीक है। तो ये संरचना सूत्र अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं। कम प्रसारी दिखा रखा है ना, बीच में देखो पोटेशियम दिखा रखा है, इनके बीच में पोटेशियम प्रेजेंट होता है ना, इसमें पोटेशियम दिखा रखा है। कम प्रसारी दूरी दिखा रखी है, ऑक्सीजन समूह के द्वारा जुड़ा हुआ दिखा रखा है। इन तीनों का अंतर देखिएगा। मोंटमोरेनाइट सिलिकेट क्ले पढ़ा था ना अपन ना, सिलिकेट क्ले की वो 3 टाइप देखी थे अपन, कौन कौन से, मोंटमोरेनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। इसमें ऊपर नीचे अपन को ये दे रखा था, केओलिनाइट, मोंटमोरेनाइट और इलाइट। अब देखिए उसको टेबलेट कैसे है, इस टेबल में अंतर दिखा रखा है तुलनात्मक तरीके से, हाँ। तो देखना, मोंटमोरेनाइट और इलाइट समूह लगभग एक जैसे मिल रहे थे, 2:1 टाइप का मिल रहा था ना, जबकि केओलिनाइट क्या था बेटा, 1:1। देखना संरचना के बेस पे अगर बताएं आप तो कैसे बता सकते हैं, देखना, हाँ, तो तुलनात्मक दृष्टि से अपन बता सकते हैं कैसे। देखना कि संरचना 2:1 मोंटमोरेनाइट, केओलिनाइट 1:1, इलाइट की 2:1, लेकिन फैलाव युक्त होती हैं ये मोंटमोरेनाइट, जबकि इलाइट वाली कम होती हैं, वो इससे एकदम स्थिर होते हैं। आकार माइक्रोन में है तो 0.01 से 1 तक तो माइक्रोन इसमें मोंटमोरेनाइट में प्रेजेंट होगा फैलाव, और इसमें 1 से लेकर के 2 और उसका 1 से 5, ठीक है। आकृति देखो, मोंटमोरेनाइट अनियमित आकृति मिलती है, अनियमित इलाइट की होती है, जबकि केओलिनाइट की षटकोणीय क्रिस्टलीय रूप में प्रेजेंट है। सतही क्षेत्र अगर देखा जाए तो वो कितना होता है, वो 700 से लेकर के 800 तक, जबकि इलाइट का 100 से 120 और केओलिनाइट का 5 से 20। आंतरिक पृष्ठ देखा जाए तो मोंटमोरेनाइट अत्यधिक, इलाइट मध्यम और इसका तो कुछ भी नहीं। गुण संसर्जन एवं सुगठिता एवं फैलाव एवं संकुचन, इसमें देखना कैसे, उच्च किस में मिलता है, मोंटमोरेनाइट, उसके बाद में मध्यम इलाइट में और केओलिनाइट में एकदम कम। बाह्य पृष्ठ इसका ज़्यादा किसका मिलता हो, मोंटमोरेनाइट मध्यम, इलाइट का और केओलिनाइट का नहीं मिलता। धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, और नीचे देखो धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक दिखा रखा है, सेंटीमोल प्रति किग्रा, सेंटीमोल प्रति किग्रा। तो धनायन विनिमय क्षमता ये किस में दिखा रखी है, सेंटीमोल प्रति किग्रा के अंदर दिखा रखी है, किलोग्राम दिखा रखी है। तो मोंटमोरेनाइट 60 से 100 तक, इलाइट में 20 से 40, जबकि केओलिनाइट 3 से 15। ऋणायन विनिमय क्षमता, ऋणायन विनिमय क्षमता मोंटमोरेनाइट की सबसे कम, फिर इलाइट की बीच में, मध्यम और केओलिनाइट उच्च। प्रतिस्थापन, मोंटमोरेनाइट एल्यूमिना परत में मैग्नीशियम और आयरन द्वारा, ठीक है। इलाइट सिलिका परत में एल्यूमिनियम द्वारा,
और कैओलिनाइट में प्रतिस्थापन ही नहीं होता है। पता चल गया ना, प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, मोलिब्डेनम मैग्नीशियम और आयरन के द्वारा होगा, जबकि इलाइट में एल्युमिनियम के द्वारा होगा और कैओलिनाइट में प्रतिस्थापन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो स्थिर थे भाई, इसमें ये दो ही तो परत थी, एक सिलिका और एल्यूमिना थी, प्रतिस्थापन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।